हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 अक्टूबर 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते थे। आज 2 अक्टूबर को उनकी 156वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। विश्व भर में ये गांधी जी की जयंती सेलिब्रेट की जाती है और इस दिन को गांधी जयंती के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो इस मौके पर सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी को कोटि कोटि नमन। और वहीं दोस्तों, आज 2 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व भी है। और यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह सत्य, धर्म और साहस की जीत का एक उत्सव है। अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की जीत के उत्सव के रूप में हर साल ये विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। दशहरा केवल बुराई पर अच्छाई की जीत ही नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवन के संतुलन का भी त्योहार है। हिंदी तिथि के हिसाब से दोस्तों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हर साल ये विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है और ये हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दशहरे के साथ ही शारदीय नवरात्रि का समापन होता है। मान्यताओं के मुताबिक इस दिन भगवान राम ने रावण और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। तो आज दशहरे के मौके पर लोग एक दूसरे को गले लगाकर दशहरे की शुभकामनाएं देते हैं। इसके अलावा देश भर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाकर बुराई के नाश के उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। और इस बार दोस्तों, कई सालों बाद ऐसा हो रहा है कि रावण दहन के समय पंचक या फिर भद्रा का साया नहीं रहेगा। आज दशहरे के मौके पर रावण दहन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा शाम के समय 6:03 से 7:10 पर रहेगा। बाकी दिन के अभिजीत मुहूर्त और चर चौगड़िए के मुहूर्त भी आप देख सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री राम की भी विशेष पूजा करने का महत्व है। तो आप सभी देशवासियों को दशहरे की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन पर हमेशा प्रभु श्री राम और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे। चलिए इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन खबरों में। तो देखिए, आज दशहरे और गांधी जयंती के चलते 2 अक्टूबर को देश भर में छुट्टियां भी रहने वाली हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक वगैरह बंद रहेंगे। BSE, NSE दोनों पर शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा, यानी स्टॉक मार्केट भी आज बंद रहेगा। और ज्यादातर राज्यों में आज सरकारी दफ्तर और संस्थान वगैरह भी बंद रहेंगे। कई जगहों पर जिला प्रशासन ने स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित की हैं। और देखिए, आज दशहरे के मौके पर राजस्थान कोटा में होगा विश्व के सबसे ऊंचे रावण का दहन। 44 लाख रुपए में बनाया गया रावण का पुतला 13,500 किलो वजनी है और 221 फीट इसकी ऊंचाई है। करीब 4 महीने की मेहनत के बाद ये दुनिया के सबसे ऊंचे रावण के पुतले को बनाया गया और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ एशिया रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और भी दशहरे के मौके के कुछ इवेंट देखिए, जैसे पंजाब जालंधर में भी दशहरे की धूम देखने को मिलेगी। 100 फीट के रावण के साथ साथ भ्रष्टाचार के पुतले भी जलाए जाएंगे। यूपी मेरठ में भी सबसे ऊंचा रावण का पुतला सदर भैंसाली मैदान में होगा, जिसकी ऊंचाई 120 फीट रखी गई है। और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में दशहरे के पर्व के मौके पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। रामलीलाओं में रावण दहन और मेलों को मजिस्ट्रेट की निगरानी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा। और राजस्थान में तो देखिए दोस्तों, भारी बारिश की वजह से जयपुर में रावण के पुतले भी बह गए। वैसे तो अभी मानसूनी सीजन खत्म हो चुका है और इस मानसूनी सीजन में पूरे देश में लगभग 1500 लोगों की मौतें हो गई भारी बारिश, बिजली गिरने की घटनाओं में और अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं में। लेकिन राजस्थान में भारी बारिश की वजह से रावण के पुतले भी बह गए, लाखों का नुकसान हो गया। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। नवरात्रि के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली के दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे। यहाँ उन्होंने खुद आरती उतारी। दिल्ली के चितरंजन पार्क में पीएम मोदी ने दुर्गा पूजा में हिस्सा लिया। और वहीं दोस्तों, आज से ही RSS का शताब्दी समारोह भी मनाया जाएगा। RSS संघ को 100 साल पूरे हो चुके हैं। मुस्लिमों का साथ देने पर गांधी से नाराज एक कांग्रेसी ने बनाया था ये RSS। 1925 में बना था RSS और आज RSS संघ की 39 देशों में शाखाएं हैं। RSS की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन ही नागपुर के केशव राव बलिराम हेडगेवार ने की थी। और अभी RSS संघ को 100 साल पूरे हो चुके हैं 2025 में। इस शताब्दी समारोह के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि संघ की 100 वर्षों की यात्रा त्याग, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की मिसाल है। पीएम बोले कि घुसपैठियों से चुनौती मिल रही है, लेकिन हमें सतर्क रहना है। संघ के पास डेमोग्राफी में बदलाव रोकने का रोडमैप है। और इस शताब्दी समारोह की शुरुआत के मौके पर पीएम मोदी ने डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। ये देख सकते हैं, इस डाक टिकट पर भी राष्ट्र सेवा के 100 वर्ष 1925 से 2025 लिखा हुआ है। सिक्के के एक तरफ 100 रुपए और सत्यमेव जयते और इंडिया भारत लिखा है, वहीं दूसरी तरफ भारत माता और संघ कार्यकर्ताओं की आकृति उकेरी गई है। साथ में लिखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के 100 साल। तो ये RSS दशहरा से ही अपना शताब्दी वर्ष कार्यक्रम शुरू कर रहा है, जो कि आज 2 अक्टूबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर तक चलेगा। इस दरमियान देश भर में 7 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आज 2 अक्टूबर को NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी और 5 नए NIELIT केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। डिजिटल युग की ओर बढ़ता भारत इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बड़ा ऐलान किया है। अब बेसिक सेविंग्स अकाउंट के ग्राहकों को भी मिलेगी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं। बीते दिन 1 अक्टूबर को RBI ने
मॉनेटरी पॉलिसी के मीटिंग के फैसलों का ऐलान किया और इस दरमियान आरबीआई गवर्नर ने कुछ बड़े फैसले भी लिए। एक तो रिजर्व बैंक का कहना है कि यूपीआई फ्री रहेगा, इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा और आईपीओ लोन लिमिट को भी बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है और शेयर मार्केट में शेयर्स के बदले भी अब 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा। ये रिजर्व बैंक की तरफ से आरबीआई की एमपीसी मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए गए। कंपनियों के लिए अधिग्रहण लोन अब आसान होगा, शेयर डेट सिक्योरिटीज पर लोन लिमिट बढ़ाई गई और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी सस्ता लोन मिल पाएगा और बड़े लोन लेने वालों को भी राहत दी है आरबीआई ने, जिसके तहत 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बैंक लोन अब आसानी से मिल पाएंगे। हालांकि नए नियमों को लागू करने के लिए बैंकों को पूरा समय दिया जाएगा, ये कहना है रिजर्व बैंक का। आरबीआई गवर्नर बोले कि आंतरिक लोकपाल को भी मिलेगा अब और अधिकार, जिससे ग्राहकों को सीधा फायदा होगा। हालांकि इस एमपीसी मीटिंग में इस बार भी आरबीआई ने रेपो रेट में कोई कटौती नहीं की है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है, जो कि पहले 6.5% बरकरार था। हालांकि क्योंकि रेपो रेट में कोई कटौती नहीं की है तो हमारे देश में लोन सस्ते नहीं होंगे। आरबीआई का कहना है कि क्योंकि महंगाई घटी है इसलिए रेपो रेट में कोई कटौती नहीं की गई है, रेपो रेट को 5.5% पर बरकरार रखा है। इससे पहले पिछली मीटिंग में भी आरबीआई ने रेपो रेट में कोई कटौती नहीं की थी। हालांकि अक्टूबर महीने के पहले ही दिन आरबीआई ने ये एक और बड़ा फैसला लिया। अब मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन MTT इसके लिए समय सीमा को 4 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया, जिससे भी हमारे देश में छोटे बड़े कारोबारियों को राहत मिलेगी, है ना। वहीं आरबीआई ने यह भी कहा कि बीएसडी खाता धारक भी अब मुफ्त में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, जो मैंने आपको बताया था। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट वालों को भी नेट बैंकिंग वगैरह सभी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का फायदा मिलेगा। ओके, तो ये तो कुछ रिजर्व बैंक के बड़े फैसले रहे और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। केंद्र सरकार के भी कुछ कैबिनेट फैसलों की डिटेल देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, दशहरे से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया और डीए यानी महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने की मंजूरी दे दी है और ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से ही लागू मानी जाएगी और अक्टूबर महीने की सैलरी के साथ ही जुलाई सितंबर का बकाया भी दिया जाएगा। तो इस केंद्रीय कर्मचारियों की डीए बढ़ोतरी के फैसले का लाभ देश भर में तकरीबन 1 करोड़ 18 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों व पेंशन धारकों को मिलने वाला है दिवाली के त्योहार पर तोहफे के रूप में। ये केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा दिया है। तो डीए में 3% बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों को कितनी कितनी सैलरी मिलेगी, ये टेबल में आप डिटेल जानकारी देख सकते हैं। जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है तो उनके वेतन में 550 रुपए के लगभग बढ़ोतरी होगी। इसी तरह से आप अलग अलग डिटेल देख सकते हैं, 1,000 2,000 से लेकर 3,000 रुपए और इससे ज्यादा भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और ये जो दोस्तों महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई, तो इसके बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो पहले 55% था वो बढ़कर कुल 58% हो जाएगा। ठीक है, देश भर में तकरीबन 49 लाख तो केंद्रीय कर्मचारी हैं और 68 लाख पेंशनर्स हैं, तो उनको ये फायदा मिलेगा। 1 जुलाई से ये लागू होगा और 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। अभी इससे एक दिन पहले आपको पता होगा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस का भी ऐलान किया था। दिवाली के मौके पर 6,908 रुपए का बोनस भी दिया जाएगा सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, है ना। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में आदेश भी जारी किया है। और वहीं देखिए, दिवाली के त्योहार से पहले किसानों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर आई। सरकार ने गेहूं समेत 6 फसलों के एमएसपी में भारी बढ़ोतरी की है। किसानों को त्योहारी सीजन में ये बड़ा तोहफा दिया। एक तो गेहूं का भी एमएसपी यानी समर्थन मूल्य बढ़ चुका है। केंद्र सरकार ने 160 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गेहूं का एमएसपी। इसके अलावा भी हाईवे और रिसर्च प्रोग्राम को भी मंजूरी मिली। कुछ और कैबिनेट के फैसले में आपको बताऊंगा। बाकी देखिए आप, गेहूं के अलावा जो चना, मसूर, तिलहन, सरसों और कुसुम, इन सभी रबी की फसलों के एमएसपी में इजाफा यानी बढ़ोतरी की गई है। 160 रुपए से लेकर 600 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है प्रति क्विंटल के हिसाब से। बाकी और भी केंद्रीय कैबिनेट के कुछ अहम फैसले देखिए। डीएडीआर का तोहफा मिला, 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की सौगात मिली, रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी हुई, कलियाबोर नुमालीगढ़ नेशनल हाईवे के विस्तार को मंजूरी मिली, जैव चिकित्सा अनुसंधान कार्यक्रम को भी मंजूरी मिली और वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर जश्न भी मनाया जाएगा। वहीं सरकार ने बायोमेडिकल रिसर्च कार्यक्रम को भी मंजूरी दी, इस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और सरकार ने एक और अच्छा फैसला लिया है, दलहन के मामले में भी अब आत्मनिर्भर बनेगा हमारा भारत। इसके लिए भी सरकार ने 11,440 करोड़ रुपए के एक नए मिशन को मंजूरी दी है। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा भारत को। सरकार का टारगेट है साल 2031 तक 350 लाख टन दालों का उत्पादन होगा। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में पूरी प्लानिंग भी बताई कि गवर्नमेंट दालों में आत्मनिर्भरता के लिए जो ये मिशन शुरू किए हैं, जिसमें लगभग 11,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इस मिशन में क्या क्या प्लान है देख सकते हैं आप डिटेल। और इसके अलावा देखिए, कैबिनेट बैठक ने असम राज्य में 6,957 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को भी मंजूरी दी। इस नेशनल हाईवे का विस्तार किया जाएगा, मैंने आपको बताया। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर भी 5,863 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो देश में खुलेंगे 57 नए केंद्रीय विद्यालय भी। इसके अलावा भी केंद्र सरकार ने 9 राज्यों के लिए 4645 करोड़ रुपए की कुछ और परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से आपदा से राहत पुनर्निर्माण पर भी ध्यान दिया जाएगा। और उन 9 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं देख सकते हैं आप। असम, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के लोगों को ये लगभग 4,500 करोड़ की पुनर्निर्माण परियोजनाओं का लाभ मिलने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया है ना। तो ये तो दोस्तों कुछ केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसले रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए आप, हमारे देश
देश में बुजुर्गों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक रिटायरमेंट के बाद भी काम करना चाहते हैं। एजवेल फाउंडेशन की रिपोर्ट में पता चला है कि भारत के वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा कई कमजोर वित्तीय स्थितियों पर टिकी हुई है। यही वजह है कि लगभग 73% से भी ज्यादा वरिष्ठ नागरिक सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद भी कुछ काम वाम करते रहते हैं, करियर में रुचि रखते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, जीएसटी टैक्स में कटौती के बावजूद भी सरकार के लिए अच्छी खबर आई है। सितंबर महीने में बीते महीने जीएसटी कलेक्शन 1.89 लाख करोड़ रुपए रहा। बीते महीने सितंबर में जीएसटी संग्रह में 9% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि ये बढ़कर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। पिछले साल की तुलना में 9.1% की बढ़ोतरी हुई। और वहीं देखिए भारत में अरबपतियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस साल 2025 में हर सप्ताह एक नए अरबपति का नाम जुड़ा है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक देखिए भारत के 1687 लोगों के नेटवर्थ 167 लाख करोड़ रुपए हैं, जो कि देश की जीडीपी का आधा है। और 9.5 लाख करोड़ रुपए के साथ अंबानी परिवार अभी हमारे देश में सबसे अमीर है। मुकेश अंबानी एक बार फिर से भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन घोषित हुए। गौतम अडानी दूसरे नंबर पर हैं और पहली बार टॉप 3 में एक महिला शामिल हुई, वह है रोशनी नादर, जो HCL का कारोबार संभालती हैं। और भी भारत के टॉप 10 नेटवर्थ के हिसाब से रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस टेबल में, है ना। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बने शाहरुख खान। इनकी नेटवर्थ लगभग 12,500 करोड़ रुपए हो चुकी है। और जूही भारत की सबसे रईस एक्ट्रेस हैं। करण जौहर, अमिताभ बच्चन हुरून रिच लिस्ट 2025 में शामिल हुए। सेलिब्रिटी रैंक 2025 के टेबल भी डेटा आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है, राजस्थान स्टाम्प एक्ट में सरकार ने बड़ी राहत दी है। स्टाम्प ड्यूटी छूट की समय सीमा को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया और इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। और वहीं बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, इस बड़े बैंक ने ग्राहकों के लिए खुशखबरी दी। बचत खाते पर अब मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। दरअसल इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से भी सेविंग अकाउंट पर अब मंथली एवरेज बैलेंस, जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। 1 अक्टूबर से ही ये रिक्वायरमेंट खत्म करने का फैसला किया है बैंक ने। और वहीं देखिए बड़ी खबर, लेबनान में भारत की खास पहल, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार आयोजित की गई। बेरूत में भारत में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं खबर देखिए, भारत के सबमरीन की साउथ चाइना सी में सफल टेस्टिंग हुई। DSRV टाइगर एक्स को मित्र देशों के सबमरीन के साथ डॉक किया गया। भारतीय नौसेना ने सिंगापुर नौसेना के साथ ये सफलतापूर्वक ऑपरेशन टेस्ट किया और इससे हमारी इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी। वहीं HAL कंपनी को भी अमेरिका से तेजस का चौथा इंजन मिल चुका है। वायुसेना को नवंबर में 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मिलेंगे। 2028 तक टोटल 83 विमान देने हैं। और खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा कश्मीरियों को बंदूक का डर दिखा रही है। वो बोली कि लोगों को जबरन राष्ट्रगान के लिए खड़ा किया जा रहा। 15 युवक पुलिस हिरासत में हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभी बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती हैं। उनके बेटे ने कहा कि डॉक्टरों ने पेसमेकर लगाने की सलाह दी, इसलिए एडमिट किया गया। हालांकि उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, चैतन्यानंद स्वामी के ठिकाने से इस तरह के गंदे खिलौने मिले और गंदे वीडियो वाले CD, पेन ड्राइव वगैरह ये भी बरामद हुए हैं। और उनके कमरे से इस तरह के बड़े लोगों के साथ के फर्जी फोटो भी बरामद हुए हैं, जो एडिट करके फोटो बनवाए हुए थे। PM मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ फर्जी तस्वीरें बनवा रखी थी। कई नेताओं के साथ और फर्जी तस्वीरें भी बरामद हुई। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा अश्लील चैट भी सामने आई थी। स्वामी चित्तानंद सरस्वती को अभी गिरफ्तार कर लिया गया, जिन पर 17 छात्राओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए। और खबर देखिए, लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा और उन्होंने राष्ट्रपति से अपील करते हुए कहा कि आदिवासी होने के चलते लद्दाख के लोगों की भावनाएं समझें। और इसके साथ ही उन्होंने अपने पति सोनम वांगचुक की रिहाई की भी मांग की राष्ट्रपति से। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। देखिए दोस्तों, हरिद्वार जा रही श्रद्धालुओं की कार ट्रक से टकराई, 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। अस्थि विसर्जन की यात्रा उनकी अंतिम यात्रा बन गई। मामला है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। 8 दिन पहले इनके पिताजी की मौत हो गई थी और उन्हीं की अस्थियां लेकर ये हरिद्वार में विसर्जित करने जा रहे थे। तो अस्थियां लेकर जा रहे माँ बेटे समेत और परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में अर्टिगा की टक्कर का CCTV वीडियो भी सामने आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। उनकी अर्टिगा की टक्कर एक ट्रक के पीछे से हो गई और इसमें 6 लोगों की गंभीर तरीके से जान चली गई। और वहीं अभी एक दिन पहले जो आपको पता होगा फिलीपींस में लगभग 7 की तीव्रता का भूकंप आया था। उसमें देखिए बड़ी तबाही मच गई। 69 लोगों की मौत हो गई, 150 से ज्यादा घायल हो गए। कई मकान और चर्च धराशायी हुए हैं। फिलीपींस के इस भूकंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK में पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा घायल हो गए। तीसरे दिन भी हिंसक प्रदर्शन जारी रहा। सरकार से 38 मांगे कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अभी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी है। नेपाल में JNG के प्रदर्शन की तरह यहाँ युवा सड़कों पर उतर आए हैं और इनको रोकने के लिए 79 लोगों पर पाकिस्तानी सेना ने
फायरिंग कर दी, जिसमें 8 से 10 लोगों की मौतें हो गई। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। यूएस शटडाउन पर बड़ी खबर देखिए। अमेरिका में अभी बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा माहौल चल रहा। सरकार चलाने के भी पैसे नहीं है। 75,000 जॉब्स पर खतरा मंडराया हुआ है। लाखों लोग बिना सैलरी के काम करने पर मजबूर होंगे। वैसे तो पूरे अमेरिका में 9 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर संकट छाया हुआ है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंडिंग बिल पास नहीं करा पाए, जिसके लिए 60 वोटों की जरूरत थी, लेकिन उनको मिले 55 वोट ही, तो उसके बाद अमेरिका में अब शटडाउन लागू हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीनेट से ये बिल पास नहीं करा पाए और इस वजह से अमेरिका के कई गैर जरूरी सरकारी कामकाज ठप हो गए हैं और कई कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल पा रही है। और वहीं देखिए दोस्तों, लंदन में गांधी जी की प्रतिमा पर लिखा गांधी मोदी हिंदुस्तानी टेररिस्ट हैं। तो भारतीय हाई कमीशन ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह बर्बरता नहीं बल्कि अहिंसा के सिद्धांत पर हमला है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि पहले मंगवाई माफी और अब सुरक्षा का ऐलान किया। कतर को इजरायली मिसाइल से बचाएंगे ट्रंप आदेश पर भी हस्ताक्षर किए। वहीं देखिए बड़ी खबर, 5 दिसंबर को भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इसी साल उनका भारत दौरा तय हो चुका है। इस दरमियान वो पीएम मोदी के साथ मुलाकात करेंगे और भारत रूस के बीच रक्षा, ऊर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति पुतिन का दौरा ऐसे समय में होने जा रहा जब अमेरिका भारत को रूस से तेल नहीं खरीदने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। हालांकि बावजूद इसके भारत रूस संबंधों पर अमेरिकी दबाव और तेल आयात विवाद का असर नहीं पड़ रहा है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके देश के कई राज्यों में अभी भी भारी बारिश से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इस महीने अक्टूबर में भी 15% ज्यादा बारिश की संभावना बनी रहेगी और देश भर में इस मानसूनी सीजन में 1500 से ज्यादा मौतें भी हो गई। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश कांसे में भी रात भर भारी बारिश देखी गई। फतेहपुर में बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की मौत हो गई और यूपी के 36 जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। जालौन में भी 100 साल पुरानी शिव मंदिर पर बिजली गिर गई। ये उत्तर प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की चेतावनी रहेगी, इन 36 जिलों में, है ना। और इधर देखिए छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट, बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। गरियाबंद में 2 महिला, रायगढ़ में 2 युवकों की जान गई, पेड़ के नीचे खड़े थे ये। वैसे छत्तीसगढ़ में भी 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी अब 3 दिन बारिश के आसार रहेंगे। 3 अक्टूबर से कल से ही पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके चलते हिमाचल के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है और 4, 5, 6 अक्टूबर को बारिश के भी आसार रहेंगे हिमाचल के अलग अलग जिलों में। वहीं पंजाब में भी 4 अक्टूबर से बदलेगा मौसम। उसके बाद कई जगहों पर बारिश की चेतावनी। अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। इधर बिहार के मानसून की स्थितियां देखिए। पटना, भागलपुर समेत 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। शेखपुरा में पेड़ पर बिजली गिरी। बक्सर, नवादा में 3 लोगों की मौतें भी हो गई। सुपौल और खगड़िया में भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान इन 24 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा के हिसार में बारिश चल रही। 8 जिलों में हरियाणा में भी भारी बारिश का अलर्ट है। अरब सागर में कम दबाव के कारण मौसम बदला। रात का तापमान 5 डिग्री तक बढ़ेगा। और इधर राजस्थान की स्थितियां देखिए। जयपुर में तेज बारिश हुई। अजमेर में भी कई नदियां उफान पर चल रही है। नागौर में पानी में करंट फैलने की घटना हुई और धौलपुर में मूर्ति विसर्जन करने गई 2 लड़कियों की डूबने से भी मौत हो गई। वैसे राजस्थान के कई जिलों में आज, कल और परसों भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप मानचित्र में। आज 2 अक्टूबर को राजस्थान के इन पूर्वी हिस्सों वाले जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा और कल 3 अक्टूबर को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर जिलों में बारिश की चेतावनी रहेगी। परसों 4 अक्टूबर को तो आधे से भी ज्यादा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। तो अगले 3-4 दिन तक अक्टूबर महीने के शुरुआती सप्ताह में मतलब राजस्थान में अधिकतर जिलों में बारिश होगी, है ना। वहीं इधर देखिए मध्य प्रदेश में भी अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। पन्ना में भी बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अक्टूबर में MP में बरसात हुई। गर्मी और सर्दी का ट्रेंड अब धीरे धीरे बदल रहा है। वैसे आज 2 अक्टूबर, कल 3 अक्टूबर को पूरे मध्य प्रदेश में अधिकतर जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट रहेगा। और दोस्तों, स्काईमेट वेदर की अलर्ट के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर एरिया बन रहा। इस वजह से मानसून की विदाई पर भी ब्रेक लग गया और कई राज्यों में झमाझम बारिश का अलर्ट रहेगा। वैसे ऑरेंज चेतावनी तो किसी भी राज्य में नहीं है, लेकिन मध्य भारत, पूर्वी भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं ये भारत के मानचित्र में, है ना। वैसे दोस्तों, आपके राज्य और जिले में अभी मौसम के हालात क्या चल रहे हैं कमेंट करके बताइएगा तो जरूर मुझे आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखिए। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, एक तो पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। GSI रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि उत्तराखंड के पहाड़ खतरे में हैं। राज्य का 22% हिस्सा हाई लैंडस्लाइड वाले जोन में है और केदारनाथ मार्ग पर भी 51 डेंजर जोन है। मतलब उत्तराखंड में भविष्य में कई बड़े हादसे होने की संभावना बनी हुई है। ये एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए आप, पिछले 5 साल में उत्तराखंड में 3500 से भी ज्यादा भूस्खलन देखने को मिले, जिनमें 250 से ज्यादा मौतें भी हो गई। ओके, और चलिए दोस्तों, मौसम
मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोना चांदी के दाम एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। 10 ग्राम सोने का रेट 1983 रुपए महंगा होकर अभी 1,17,000 रुपए प्रति तोला को पार कर चुका है। इसी साल सोने के दाम 41,000 रुपए बढ़ चुके हैं और वहीं चांदी अभी 1,45,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। घरेलू बाजार में चांदी ने भी नया रिकॉर्ड बना दिया। एमसी एक्सपर्ट चांदी के भाव 1.5 लाख के करीब पहुंचने में है, बस 4,000 ही कम है, देख सकते हैं आप। और बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख ही सकते हैं इस टेबल में। चलिए दोस्तों, सराफा बाजार के बाद अब अपन कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आरबीआई की एमपीसी की ओर से रेपो रेट स्थिर रखने के बाद सेंसेक्स में बढ़ोतरी देखने को मिली। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी लौटी। सेंसेक्स 700 अंक से भी ज्यादा बढ़ा और अभी 80,983 अंक पर पहुंच चुका है। निफ्टी भी 250 अंक चढ़कर 24,836 पर पहुंच चुका है। और डीमर्जर की वजह से टाटा मोटर्स का शेयर भी 5.5% तक चढ़ा है। एक्चुअली अभी टाटा मोटर्स का बिजनेस 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। डीमर्जर हो चुका है इसका। कंपनी के शेयर होल्डर्स को कॉमर्शियल व्हीकल कंपनी का एक शेयर मिलेगा। और बाकी निवेशकों के लिए खबर आ रही दोस्तों, टाटा कैपिटल और एलजी इंडिया भी आईपीओ लॉन्च करने के लिए तैयार है। टाटा कैपिटल का आईपीओ जो है 15,000 करोड़ से ज्यादा का होगा, 6 से 8 अक्टूबर तक खुलेगा। वहीं एलजी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी भी अपना आईपीओ 7 अक्टूबर को ओपन करेगी। मौजूदा निवेशक 15,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच रहे हैं, तो कंपनी आईपीओ ला रही है। ये एक टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स बनाती बेचती है कंपनी, है ना। और देखिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने लॉन्च किया मित्रा प्लेटफॉर्म। और दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको एक क्लिक में पता चल जाएगा कि कौन सा इनएक्टिव म्यूचुअल फंड है। और वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब आईपीओ में पैसा लगाने के लिए 25 लाख तक का लोन मिलेगा। मैंने आपको बताया ना, आरबीआई ने एमपीसी मीटिंग के बाद ये फैसलों की घोषणाएं की हैं। अब शेयर गिरवी रख करके भी ऋण सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि निवेशक हिंदी में चाहते हैं वित्तीय शिक्षा। म्यूचुअल फंड में भी 52% लोग निवेश करना चाहते हैं। और सरकार का एक बड़ा कदम देखिए, 25 विदेशी क्रिप्टो कंपनियों को पीएमएलए एक्ट के तहत नोटिस भेजा गया। पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम एक्ट के अधिनियम के तहत नियमों का पालन न करने की वजह से क्रिप्टो कंपनियों को यह नोटिस भेजा है भारत सरकार ने। इनमें सिंगापुर की CoinW, यूके की BTCC और अमेरिका की पेक्सफुल जैसी बड़ी फर्में भी शामिल हैं। क्रिप्टो करेंसी जैसी डिजिटल संपत्तियों के कारोबार और हस्तांतरण की सेवा देने वाली ये 25 विदेशी कंपनियों पर सरकार ने नोटिस दिया है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन खबरों में। देखिए खेल जगत से अच्छी खबर आ रही है। यशस्वी जायसवाल टाइम मैगजीन के टॉप 100 उभरते सितारों में शामिल हुए। वहीं T20 रैंकिंग में अभिषेक शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 14 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाले बल्लेबाज खिलाड़ी बन चुके हैं ये। और देखिए नकवी ने भी एशिया कप ट्रॉफी ACC दफ्तर में जमा कराई। बीसीसीआई ने महाभियोग लाने की चेतावनी दी थी। आपको पता होगा एशिया कप में जीत के बाद बिना ट्रॉफी के ही भारत लौट आई थी टीम इंडिया। तो उसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ नकवी ने इस ट्रॉफी को ACC ऑफिस में जमा करा दिया, क्योंकि टीम इंडिया ने इनके हाथों से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था और फिर ट्रॉफी ली ही नहीं टीम इंडिया ने। अच्छा, वैसे ना सिर्फ भारतीय पुरुष खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को अपनी करतूतों का ये जवाब दिया है, बल्कि देखिए अब तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में पुरुषों की तरह भारतीय महिला खिलाड़ी टीम भी पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाएगी। 5 अक्टूबर को कोलंबो में इंडिया पाकिस्तान के बीच गर्ल्स क्रिकेट मैच होना है, लेकिन इस बार भी मैच में विमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर्स जो है खिलाड़ी लड़कियां, वो पाकिस्तानी प्लेयर से हैंडशेक नहीं करेगी, हाथ नहीं मिलाएगी, है ना। और वहीं एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आरसीबी 17,000 करोड़ में बिक सकती है। चलिए बॉलीवुड से खबर देखिए। एक्शन फिल्म से हॉलीवुड में डेब्यू करेंगे टाइगर श्रॉफ। वहीं ड्रग केस में फंसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के एक्टर चेन्नई एयरपोर्ट से 40 करोड़ की ड्रग के साथ गिरफ्तार हुए हैं, जो फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में काम कर चुके हैं। देखिए जरा आप। वहीं पंजाबी सिंगर की हालत में अभी कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। न्यूरो साइंस की टीम निगरानी में लाइफ सपोर्ट पर है वो। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और खबर है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा केस अब सेशन कोर्ट में चलेगा। इस सार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में ये पकड़ी गई थी, आपको पता होगा। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, इंडियन मार्केट में इस महीने आएगी 6 कारें। महिंद्रा थार और बोलेरो का फेसलिफ्ट मॉडल भी देखने को मिलेगा। वहीं साउथ एक्टर विजय ने अब राज्य का दौरा रद्द किया। करूर भगदड़ मामले के बाद सरकार ने हादसे के वीडियो भी जारी किए। डिप्रेशन में टीवी की पार्टी के कार्यकर्ता ने जान भी दे दी। और एनसीआरबी की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि 2023 में हमारे देश में क्राइम 7% तक बढ़ा। हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश, दुष्कर्म के मामले में राजस्थान सबसे आगे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध भी 10 सालों के रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। पिछले 10 सालों में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है वुमेन्स क्राइम में। ये कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के क्राइम के। और वहीं 2023 में दहेज अपराधों में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिली है। 15,000 से ज्यादा केस आए। देश में दहेज जैसी कुप्रथा अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय की तरफ से डेटा जारी किया गया है। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही। Realme 15X स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ। शुरुआती कीमत इसकी 16,999 है। वहीं खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएंगे अब सावरकर, RSS और स्वाधीनता सेना
सेनानियों के चैप्टर्स भी जुड़ेंगे। कक्षा पहली से 12वीं तक के एजुकेशन सिलेबस करिकुलम में ये बदलाव किया जाएगा। वहीं खबर है पंजाब में नीदरलैंड की कंपनी का प्लांट शुरू हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुभारंभ किया, बोले कि कई लोगों को रोजगार मिलेगा, राज्य बनेगा इंडस्ट्रियल हब। और खबर आ रही दोस्तों, महंगा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर। अक्टूबर महीने की पहली तारीख से ही 19 किलोग्राम वाले वाणिज्य यानी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 15.5 से 16.5 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि घरों में काम आने वाला 14 किलो 200 ग्राम वाला जो घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर होता है उसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो अभी देश के कुछ प्रमुख शहरों में घरों में खाना बनाने वाले गैस सिलेंडर के रेट क्या चल रहे हैं देख सकते हैं आप, 853, 56, 924, 51 वगैरह है ना। और ये जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में 16.5 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई वगैरह में इसके रेट्स क्या हो गए ये भी देख सकते हैं आप डिटेल। बाकी और भी दोस्तों 1 अक्टूबर 2025 से हमारे देश में कई बड़े बदलाव लागू हुए हैं। जैसे जनरल रिजर्वेशन टिकट के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होगा। यूपीआई से पैसे मांगने की रिक्वेस्ट अब नहीं भेज पाएंगे। इस सिस्टम को एनपीसीआई ने बंद कर दिया है 1 अक्टूबर से पीयर टू पीयर सर्विस को। और इंडिया पोस्ट से स्पीड पोस्ट सर्विस भी अब महंगी होगी। नए चार्जेस क्या होंगे देख सकते हैं आप इस टेबल में जानकारी। अलग अलग वजन और दूरी के अकॉर्डिंग इंडिया पोस्ट के स्पीड पोस्ट के नए रेट 1 अक्टूबर 2025 से ही लागू हो चुके हैं। वहीं एनपीएस योजना में पूरी रकम को शेयर बाजार में लगा पाएंगे। तो ये कुछ नए नियम, बड़े बदलाव और काफी सारी चीजें महंगी सस्ती हुई हैं। तो इनके सेपरेट वीडियो मैंने डीएलएस न्यूज के चैनल पर कल दिन में ही डाल दिए हैं। इस वीडियो में तो आपको पता चल जाएगा कि 1 अक्टूबर से क्या सस्ता क्या महंगा हुआ। और बाकी एक दिन पहले जो वीडियो डाला था इसमें मैंने सभी नए नियमों के अपडेट के बारे में भी बताया, ठीक है ना। तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद आपको थोड़ा टाइम मिले तो ये दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज, कल, परसों जब भी टाइम मिले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिया करो ना, ताकि आप जब भी टाइम मिले आके देख लो। क्योंकि हर एक इंपोर्टेंट अपडेट्स आपको डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से मिल जाता है। जब भी सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, कोई नई स्कीम, नई योजना लाई जाती है, तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, राइट। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में खाद्य संकट के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब अगर खाद की फटी हुई बोरियां मिली तो उन दुकानों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। यूपी सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है। और वहीं देखिए यूपीएससी ने नया लोगो पेश किया। इंटरव्यू से जुड़े अनुभव साझा करने के लिए नया पोर्टल भी शुरू किया है। अब यूपीएससी का न्यू लोगो कुछ यूं होगा। इसके अलावा विशेष शताब्दी का भी नया लोगो पेश किया गया, देख सकते हैं आप। और इंटरव्यू की तैयारी करे स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। इस पोर्टल पर अब आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के टिप्स वगैरह और वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगे, है ना। चलिए खबर देखिए, $100 अरब का निवेश होगा। स्विस अधिकारी बोले कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर होगा ये समझौता। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के बीच जो कल 1 अक्टूबर से ही मुक्त व्यापार समझौता लागू हो चुका है, तो इसको लेकर स्विस अधिकारी का ये कहना है। वहीं देखिए भारतीय स्टेट बैंक SBI के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को बड़ा झटका लगने वाला है। एजुकेशन पेमेंट और वॉलेट लोड करना महंगा होगा। 1 नवंबर से ही SBI कार्ड के कई सारे चार्जेस बढ़ने जा रहे हैं और नियम बदलने जा रहे हैं। मैंने आपको डिटेल जानकारी बताई थी, इसके बारे में शायद आपको बताओ दो। और वहीं खबर आ रही है, राजस्थान जयपुर से चल रही देश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, न्यूनतम किराया सिर्फ 35 रुपए है इसका। 3 अक्टूबर से ये ट्रेन सेवा रेगुलर शुरू हो जाएगी, जो कि बिहार दरभंगा से अजमेर तक जाएगी, है ना। वहीं खबर है 3 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक भी होगी। इसमें भी कई योजनाओं पर मुहर लग सकती है। और खबर देखिए, भारतीय रुपया जल्द ही बनेगा इंटरनेशनल करेंसी। आरबीआई की तरफ से ये गजब का प्लान बनाया गया है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कहना है कि भारत के बैंक अब नेपाल, भूटान और श्रीलंका को रुपयों में कर्ज दे पाएंगे। ये कर्ज खास करके व्यापार के लिए अवेलेबल होगा। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कल MPC मीटिंग के ऐलान के दौरान ये बड़ा फैसला लिया और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि ट्रम्प टैरिफ के बीच अब रुपये के इस्तेमाल लेन देन में बढ़ोतरी की जाएगी, है ना। और वहीं US टैरिफ के बीच दोस्तों भारतीय फर्नीचर निर्यातकों के लिए भी राहत भरी खबर आई। अमेरिकी टैरिफ 50% से घटकर 10 से 25% हो चुका है, ये कई तरह के आइटम्स पर। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, बेरोजगारी और अल्प रोजगार की दोहरी चुनौती से जूझ रहा भारत का श्रम बाजार और इसको उबारने के लिए 12.25% के लगभग विकास दर चाहिए। वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी का एक सर्वे सामने आ रहा कि भारत में केवल 10% भारतीय परिवार ही निवेश करते हैं। 63% लोगों को शेयर बाजार के किसी भी उत्पाद की जानकारी नहीं है, जैसे म्यूचुअल फंड, SIP वगैरह किसी के भी बारे में। वहीं सेबी ने कुछ न्यू रूल्स भी लागू किए हैं, जिससे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सट्टेबाजी कम होगी। ये सख्त नए नियम भी अक्टूबर की पहली तारीख से लागू हो चुके हैं। नए नियमों में क्या क्या बदलाव होंगे जिसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए RSS के 100 साल पूरे होने के मौके पर विजयदशमी उत्सव होगा आज। नागपुर पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इसमें 21,000 से भी ज्यादा RSS स्वयंसेवक शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। ये RSS के शताब्दी वर्ष समारोह के मौके पर PM मोदी भी बोले कि दंगों में RSS ने सिखों की मदद की है। 1984 कत्लेआम में कई सिख परिवारों को संघ कार्यकर्ताओं ने अपने घर में शरण दी थी। PM मोदी ने कहा कि घुसपैठियों से चुनौतियां मिल रही है, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, ईडी ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। 158 अनजान किसानों के नाम पर बैंक खाते खोले गए, जिनके जरिए 150 करोड़ से भी ज्यादा की धोखाधड़ी हुई है। महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों में ये मामला सामने आया। और देखिए हरियाणा में लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप पर अब तक लगभग 2.25 लाख महिलाओं ने पंजीकरण करवा लिया है। इस विशेष दिन पर महिलाओं के खातों में 2100 रुपए आएंगे। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के मौके पर CM नायब सिंह सैनी पहली किस्त जारी करेंगे। ये हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की है, ठीक है ना। और वहीं देखिए रेणुका देवी मंदिर किसानों के देगा 1 करोड़ रुपए। और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने फसल सर्वे की
की तारीख भी बढ़ा दी है। बारिश और बाढ़ की वजह से किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ उसके सर्वे की तारीख को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। और कर्नाटक के किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। कर्नाटक सरकार ने लाखों किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाएगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों का एक अध्ययन सामने आ रहा, भारतीय थाली में कार्बोहाइड्रेट की भरमार है, लेकिन प्रोटीन की कमी की वजह से मधुमेह और मोटापा बढ़ रहा है इंडियंस में। ICMR और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त अध्ययन में खुलासा हुआ है। वहीं महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से तबाह किसानों को भी 3-4 दिन में मुआवजा मिल जाएगा। सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। और देखिए अगली बड़ी खबर, हरियाणा में बनेंगे 11 नए जिले। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार को प्रस्ताव मिला। हांसी, मानेसर समेत लिस्ट में और भी कई नाम शामिल हैं। राज्य में 11 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे। और देखिए दक्षिण चीन सागर में भारत की धमक, इंडियन नेवी ने किया बड़ा कमाल। INS निस्तार की भी तैनाती हो चुकी है। और दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, देखिए सिर्फ EMI भर देने से नहीं मिल सकता मालिकाना हक। एक पति पत्नी की जॉइंट प्रॉपर्टी के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बड़ा आदेश जारी किया। और खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी आई लव मोहम्मद और उसके बाद अब आई लव महादेव के पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। आखिर कब थमेगा ये विवाद। हरियाणा के सोनीपत में भी देखिए श्री राम पार्क में आई लव मोहम्मद के नारे लिखे हुए मिले। मॉर्निंग वॉक पर आए लोग देखकर भड़क गए। पुलिस ने पेंट कराकर फिर इनको मिटाया। और NPCI ने रिपोर्ट्स में बताया कि देश में UPI लेनदेन की संख्या बीते महीने सितंबर में 31% बढ़ी और 19.63 अरब पहुंच चुकी है। वहीं उड़ीसा सरकार ने अनियमितताओं की खबरों के बीच SI भर्ती परीक्षा को भी स्थगित कर दिया, जो कि 5 अक्टूबर को होनी थी। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जजों की सुरक्षा पर स्वतः संज्ञान लिया। दोनों राज्यों से सुरक्षा नीति पर जवाब भी मांगा। वहीं मध्य प्रदेश में उप निरीक्षकों की भर्ती में अधिकतम आयु सीमा को भी नहीं बढ़ाया जाएगा, जो पहले से निर्धारित है वही रहेगी। और यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलेगा। DA और बोनस को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। यूपी के 15 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों को योगी सरकार ये बोनस और महंगाई भत्ते का तोहफा देगी जल्दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का DA 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा ना। तो केंद्र सरकार के बाद अब यूपी सरकार भी ये बोनस वगैरह और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है दिवाली से पहले। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 8-9 अक्टूबर को लगभग 8 ट्रेनें तो कैंसिल रहेगी और 10 ट्रेनों के समय में भी बदलाव होगा। आगरा रूट पर चलने वाली ये ट्रेनें हैं। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश की जनता के सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी 2047 का विजन डॉक्यूमेंट। कृषि के क्षेत्र में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मंडियों के मॉडर्नाइजेशन पर भी अब जोर दिया जाएगा। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश के सीतापुर के महमूदाबाद में 80 एकड़ जमीन पर बनेगा इंडस्ट्रियल पार्क। 3 जिलों के किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा। सीतापुर, बहराइच और बाराबंकी के किसानों को इसका फायदा होगा। और बिहार के कुछ अपडेट देखिए, नीतीश कुमार ने नरकटियागंज में पंचायत सरकार भवन और कन्या विवाह मंडप का शिलान्यास और उद्घाटन किया। रेलवे ने भी बिहार वासियों को दिवाली गिफ्ट दिया। नई रेल लाइन से मगध और शाहबाद क्षेत्र को मिलेगी गति। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने भी बड़ी सौगात दी। बिहार में कुल 19 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 16 जिलों में ये टोटल 19 नए स्कूल खुलेंगे। तो चुनाव से पहले मोदी सरकार ने भी ये फैसला लिया। और वहीं रिपोर्ट सामने आ रही कि 5 अक्टूबर को बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं पवन सिंह। चलिए अगली खबर आ रही है, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड को होस्ट करेंगे बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान। अहमदाबाद में होगा ये भव्य समारोह 11 अक्टूबर को। वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, किडनी फेल की वजह से हो रही बच्चों की मौतें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आए हैं। पिछले 25 दिनों के अंदर MP की छिंदवाड़ा में 7 बच्चों की किडनी फेल की वजह से मौत हो चुकी है। देखिए जरा। वहीं खबर है महाराष्ट्र में दुकानें, होटल और अन्य प्रतिष्ठान अब 24 घंटे खुल सकेंगे। शराब परोसने और बेचने वालों को लेकर भी नए नियम जारी हुए हैं। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। 24 आवर्स दुकान व्यापार वगैरह खुला रह सकेगा ना। वहीं खबर है आंध्र प्रदेश में छोटे ठेकेदारों के 400 करोड़ रुपए के बिल का भी होगा भुगतान। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के जवाहर कला केंद्र जयपुर में अभी दशहरा नाट्य उत्सव चल रहा है और इस दरमियान रामलीला का मंचन हुआ। देखिए भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा तो गुस्सा गए परशुराम। सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जाते हुए देख भावुक हो गए लोग। आप भी ये रामलीला के घर बैठे दर्शन कर लीजिए। और वही खबर है राजस्थान जयपुर में इंटरनेशनल लेवल के फोरेंसिक एक्सपर्ट तैयार होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 अक्टूबर को NFSU कैंपस का उद्घाटन करेंगे। और राजस्थान अलवर में सरिस्का रणथंभौर में 3 महीने बाद टाइगर सफारी वापस शुरू होने जा रही है। जोधपुर में देखिए एक घटना हो गई। एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी 2 वंदे भारत ट्रेनें, तो गलत ट्रेन में बैठ गए यात्री। जाना था दिल्ली, पहुंच गए पाली। वही राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि गृहिणियों की आय को नहीं आंका जा सकता है। एक महिला की मौत के मामले पर 3.25 लाख के लगभग मुआवजा बढ़ाया, क्योंकि बीमा कंपनी ने कहा था कि महिला तो कोई कमाई नहीं कर रही है। तो हाईकोर्ट ने इस केस पर कहा कि जो गृहिणी माताएं बहनें होती हैं, घर का काम करती हैं, उनकी आय को कभी आंका नहीं जा सकता है ना। और एक बड़े साइबर फ्रॉड की खबर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मेडिकल कारोबारी से 73 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर दी गई। PM समृद्धि योजना में लोन दिलाने के झांसे के मामले पर। वहीं 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर दशहरा में भी शामिल होंगे। और यूपी गोंडा पुलिस कैफे का नारी शक्तियों ने किया उद्घाटन, देख सकते हैं आप। वहीं गोरखपुर के DDU-GU में शामिल होगी एक और उपलब्धि। बिहार के CM नीतीश कुमार ने 4,233 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। किसानों के खातों में भी 113 करोड़ रुपए भेजे। और बिहार की महिलाओं को भी कल 3 अक्टूबर को बड़ा तोहफा मिलेगा। 25 लाख लाभुकों के खातों में 10,000 रुपए आएंगे। नीतीश सरकार
सरकार ने 14 तिथियां तय की हैं टोटल। कब कब ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की धनराशि जारी की जाएगी, देख सकते हैं आप, इसकी तारीखों की जानकारी भी है। वहीं बिहार में बीपीएससी TRE-4 भर्ती में देरी से शिक्षक और अभ्यर्थी भी नाराज हैं। बिहार के औरंगाबाद सासाराम में किसान महापंचायत होगी, राकेश टिकैत भी इसमें शामिल होंगे। 10 अक्टूबर को यह महापंचायत होगी। और झारखंड के मौसम पर खबर आ रही, बदल रहा मानसून, 4 अक्टूबर तक रोजाना बारिश की चेतावनी। और वहीं देखिए एक श्रद्धांजलि, हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की माताश्री का निधन हो गया। लीवर की बीमारी की वजह से ये पीड़ित थी। दिल्ली में इनका अंतिम संस्कार किया गया। और दिवाली से पहले हरियाणा सरकार ने किसानों को एक और बड़ा तोहफा दिया, कर्ज वसूली रोकी, खराब फसलों का मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री बोले कि 4 करोड़ 72 लाख रुपए सीधे किसानों के खातों में जा रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से ये कुछ बड़ी घोषणाएं की गई किसानों के हित में। और पंजाब सरकार ने भी मुलाजिमों को दिवाली गिफ्ट दिया, 10,000 रुपए एडवांस मिलेंगे, ब्याज नहीं लिया जाएगा। 35,000 से ज्यादा मुलाजिमों को इसका फायदा होना है। वहीं पंजाब में 3400 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती भी होगी, 1600 पुलिस कर्मियों का प्रमोशन होगा, इनमें सबसे ज्यादा ASI होंगे। रूटीन भर्ती में सीटें भी बढ़ाई जाएगी। ये भी पंजाब सरकार का प्लान है, जल्दी इस रिक्रूटमेंट प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। अच्छा, वैसे सरकारी नौकरी वगैरह की बात हो रही है दोस्तों, तो कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए उड़ीसा पुलिस SI भर्ती परीक्षा रद्द हो चुकी है। 117 अभ्यर्थी और 2 दलाल भी गिरफ्तार हुए इस एग्जाम से जुड़े। हरियाणा पावर यूटिलिटीज में 284 पदों पर भर्तियां निकली हैं। इसमें लास्ट डेट रहेगी 29 अक्टूबर। और रेलवे में भी 2570 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें आप 31 अक्टूबर से आवेदन कर पाएंगे और लास्ट डेट नवंबर के आसपास रहेगी, है ना। और UPSC ने CMS इंटरव्यू का नया कार्यक्रम घोषित किया, 13 अक्टूबर से होंगे इंटरव्यू। वहीं चंडीगढ़ में एक बड़ी घटना हो गई। देखिए BMW रेंज रोवर समेत 20 लग्जरी गाड़ियां जल गई, वर्कशॉप में खड़ी थी। और हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर खबर है, 6 अक्टूबर को जारी होगा मतदाता सूची का ड्राफ्ट, 10 दिनों में दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। कंगना रनौत केस मामले पर भी अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। वहीं देखिए डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया माई भारत मोबाइल ऐप, युवाओं को नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की एक नई मुहिम है। और छत्तीसगढ़ का बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन चुका है। वहीं भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया हाल ही में। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता। ओके, और अंत में एक अपडेट आपको बता दूं दोस्तों, इस महीने अक्टूबर में दशहरा, दिवाली, छठ जैसे कई बड़े त्योहार आने वाले हैं। तो ये व्रत त्योहार कब कब रहेंगे, इनकी कुछ तारीखों की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टेबल में। दिवाली रहेगी इस बार 20 अक्टूबर को, गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को रहेगी, करवा चौथ 10 अक्टूबर को रहेगी, ठीक है ना। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष राशि वालों को नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, कन्या राशि वालों को भी रुका पैसा मिल सकता है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारे देश में सबसे ज्यादा जिले किस राज्य में हैं। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।